हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन यहाँ पर लेकर मैं आपके सामने। मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे वो टॉपिक रहेगा भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। उसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है वो अग्रसर हो। तब तक के लिए मेरे बच्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की झीलें। रवि सिंह जी, ओम जी कुमार जी, यादव जी, शिवानी कुशवाहा जी, नीरज कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, आकाश जी, आयुष पाल जी, अंजू चौधरी, राजू कुमार जी, सूरज पॉल जी, मनीष जी, जानवी साहू जी, नितेश कुमार जी, शिवा ठाकुर जी, पंकज जी, मोहित जी, कृष्ण पाल जी, आप सभी लोग इस समय बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी। अब जो बच्चे क्लास में लाइव अभी तक नहीं आए, फटाफट से लाइव आ जाओ प्यारे बच्चों। आपकी पसंदीदा क्लास, पसंदीदा सेशन वो बेटा अब मैं स्टार्ट करने, ठीक है जी। तो यहाँ पर भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया। मेरे बच्चों, अगर हम भारत की झीलों की चर्चा आपके साथ करें, लेक्स ऑफ इंडिया की चर्चा अगर मैं आपके साथ करूं, तो प्यारे साथियों विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये जो लेक्स ऑफ इंडिया है, सबसे पहले हम लेक्स की ही चर्चा करेंगे, आखिरकार झीलें होती, ठीक है जी। इसकी चर्चा करेंगे जी, झीलें आखिरकार होती। देखो, ये एक जलीय क्षेत्र है, ये क्या है, एक जलीय क्षेत्र है और इसको हम कहते हैं झील। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेक। क्या कहते हैं जी, अंग्रेजी में इसको लेक कहते हैं। कब इसको झील कहेंगे, जब इसके चारों ओर स्थलखंड हो, यानी कि जब ये स्थल से घिरा हुआ हो, इधर भी स्थल है, इसके इधर भी स्थल खंड है, इसके इधर भी स्थल है और इसके इधर भी स्थल है। जब इसके जब जो जलीय क्षेत्र है वो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, तो जो जलीय क्षेत्र होता है बेटा वो झील कहलाता है। प्यारे साथी क्या कहलाएगा, झील कहलाएगा। झील का एक गुण और होता है कि उसका जल जो है वो प्रवाहित स्थिति में नहीं होता, वो स्थिर होता है, वो कांस्टेंट होता है। झील का जल जो है वो कैसा होता है, इस प्रवाहित स्थिति में मेरे बच्चा वो बिल्कुल भी नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, वो स्थिर होता है मेरे बच्चा। किसके जल की चर्चा कर रहा हूं मैं चर्चा आपके साथ झील के जल की कर रहा हूँ, विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है जी। चलिए अब मैं इसके बाद मैं चर्चा आपके साथ करता हूँ। तो बेटा, भारत में बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी झीलें, जिनकी एक एक करके मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले झील की परिभाषा बतानी थी, बेसिक कंप्लीट कराना था, वो मैंने कर दिया। अब मैं सीधे सीधे आपको लेकर चलता हूँ जहाँ लेखन कार्य की ओर, ये जो झील की परिभाषा है वो लिखाता हूँ।
मेरे बच्चा मैं क्या कह रहा था आपसे, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ जो जलीय क्षेत्र होता है उसको झील कहा जाता है। लिखा हुआ अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड इज नोन एज लेक। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चा एक विशेषता मैंने बताई थी कि झील का जल जो है, झील का जल स्थिर होता है, स्थिर होता है। वाटर ऑफ लेक, ऑफ अ लेक इज कांस्टेंट। वाटर ऑफ लेक इज कांस्टेंट। झील का जल जो है वो मेरे बच्चा कैसा होता है, वो स्थिर होता है। कैसा होता है जी, झील का जल स्थिर होता है। वाटर ऑफ लेक इज कांस्टेंट मेरे प्यारे। ठीक है जी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। हाँ रोहित सरावत जी पूछ रहे हैं सर आपकी शादी हो गई, सर आपकी शादी हो गई, बिना शादी के कोई फूफा जी बन जाता है क्या? मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दो, बिना शादी के कोई फूफा जी बन जाता है? कोई ना बनता है। तो फिर मुझसे ये सवाल पूछना जायज है? बताओ भाई, आप लोगों का मुझसे ये सवाल पूछना कितना जायज है, कराओ तो जी कि मेरी शादी हो गई है? बताओ भाई फटाफट से। अच्छा चलिए अब हम बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैप लगाएंगे, इंडिया फिजिकल मैप। और उस इंडिया फिजिकल मैप में भारत में झीलों की चर्चा आपके साथ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है। ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, मेरे लाडले बेटाओ, यहाँ पर एक झील है वुलर झील। कौन सी झील है जी, वुलर झील है, वुलर झील। और ये जो वुलर झील है वो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील, वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया यही है भाई। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर मेरे बच्चा राजस्थान में आप देखोगे तो आपको सांवर झील मिलेगी। और ये क्या है, ये मेरे बच्चा भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। क्या बताया मैंने, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत में किसकी, मेरे प्यारे बच्चा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय क्या होता है, अंतःस्थलीय का मतलब है ऐसी झील जो देश की सीमाओं के अंदर है, उसको अंतःस्थलीय झील कहते हैं। ऐसी झील जो देश की सीमाओं के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम अंतःस्थलीय झील के नाम से जानते हैं। अंतःस्थलीय झील के नाम से मेरे प्यारे बच्चा उसे हम पुकारते हैं। बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, सांबर हो गई। इसके बाद मेरे बच्चा यहाँ पर एक झील है रूपकुंड झील। कौन सी झील, रूपकुंड झील है बेटा। और ये जो रूपकुंड झील है प्यारे बच्चा, वो भारत में एक रहस्यमयी झील है, एक मिस्ट्रियस लेक है। रहस्यमयी झील, मिस्ट्रियस लेक। और ये जो रहस्यमयी झील है, ये जो मिस्ट्रियस लेक है, ये मिस्ट्रियस लेक क्यों कहलाती है, ये रहस्यमयी झील क्यों कहलाती है? क्योंकि मेरे बच्चे इसमें बहुत सारे नरकंकाल मिले, इसमें बहुत सारे नरकंकाल मिले, इसलिए ये एक रहस्यमयी झील है। ऐसा इसलिए माना जाता है। ये क्यों मिले नरकंकाल, तो इस यही एक रहस्य है और इसीलिए इसको रहस्यमयी झील मेरे बच्चा कहा जाता है, रूपकुंड झील। मेरे प्यारे बच्चा इसके बाद अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो एक चोलामू झील मिलेगी, चोलामू झील। और ये चोलामू झील क्या है, ये भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया, चोलामू झील मेरे बच्चा। ठीक है जी। इसके बाद मेरे भाई अगर मैं चर्चा करूं बेटा तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है क्या, बोलो फटाफट से,
यहाँ पर मणिपुर राज्य में एक झील है, और मणिपुर राज्य में स्थित वो जो झील है वो है आपकी लोकटक झील। लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील नाम है इसका। और ये पूर्वोत्तर भारत में मौजूद देश की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में मौजूद देश की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्वोत्तर भारत में स्थित देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील ही है। कहां पर स्थित जी? पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नाम क्या है जी? लोकटक झील नाम है उसका। और इस लोकटक झील में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, और उस तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल। कौन सा नेशनल पार्क जी? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल, पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। कहां स्थित है जी? पूर्वोत्तर भारत में स्थित। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें, ये देखो यहां पर हम देखें तो एक झील है जिसका नाम है लूनार झील। कहां पर है? महाराष्ट्र में है जी। बोलो जी, कहां पर है जी? महाराष्ट्र में है। कुछ विद्वानों का मत है कि उल्कापात से निर्मित झील है, और कुछ विद्वानों का मत है कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। अब आप कहोगे कैसे गुरु जी? देखो एक्चुअल में क्या है कि पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी है, और यहां पर ऊपर से एक आकाशीय पिंड आया है, एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी आया है, ऊपर से आया है, और ऊपर से आकर अंतरिक्ष से आकर सीधे इस पर गिरा है, पृथ्वी पर गिरा है। किस पर गिरा है? पृथ्वी पर गिरा है। और इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया है गड्ढा, इसमें गड्ढा हो गया है मेरे बच्चा, इसमें गड्ढा हो गया, गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे में जल जमा हो गया। गड्ढे में क्या जमा हो गया जी? जल जमा हो गया गड्ढे में। तो क्या बन गई? एक झील बन गई। और कैसे बनी है? उल्कापात से निर्मित झील है, क्योंकि उल्का पिंड ऊपर से आके सीधा गिरा है, और पृथ्वी में क्या बना दिया उसने? गड्ढा बना दिया। उल्कापात से निर्मित झील है। ठीक है जी। अच्छा, एक झील ऐसे भी बन सकती है कि यहां पर मेरे भाई क्या है, यहां पर मेरे बच्चा एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी का मुख जो है वो अंदर से पूरी तरीके से भर गया। ज्वालामुखी का मुख जो है वो अंदर से पूरी तरीके से भर गया है। क्या भर गया? अंदर से पूरी तरीके से ज्वालामुखी का मुख जो है वो भर गया। किससे भर गया? लावा जमा हो गया जी। लावा यानी कि मैग्मा जो है ठंडा व ठोस होकर जम गया, अंदर ही जम गया। और ऐसी स्थिति में मेरे बच्चे क्या होगा? ऐसी स्थिति में मान लो बारिश हुई, और बारिश का पानी जो है इस जगह पर जमा हो गया, इस जगह पे बारिश का पानी मेरे बच्चा जमा हो गया, और मेरे बच्चा एक झील बन गई है, और उसी को हम क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहेंगे। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये क्रेटर निर्मित झील है, और कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का क्या मानना है? कुछ विद्वानों का मानना है मेरे बेटा, मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे साथी, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो है, क्या ये जो है मेरे भाई, ये उल्कापात से निर्मित। किससे निर्मित झील है जी? उल्कापात से निर्मित है। कुछ विद्वानों का मानना।
ये भी आप ध्यान रखना भाई। क्लियर है, समझ में आया आपको? चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, काय चीज की चर्चा करूंगा? और भी झीलें हैं, जैसे एक लेगून। लेगून कहते किसे हैं जरा ये देखिए। लेगून का मतलब होता है, लेगून का मतलब होता है तटीय झील। जैसे सागरी लहरें आई, अवसाद जमा की, फिर सागरी लहरें आई, अवसाद जमा किए, फिर सागरी लहरें आई, अवसाद जमा किए, फिर सागरी लहरें आई, अवसाद जमा किए। और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण मेरे बच्चा, सेडिमेंट्स के कंटिन्यूअस डिपोजिशन के कारण यहां पर एक झील बन गई, और उस झील को ही हम लेगून कहते हैं। उस झील को ही हम क्या कहते हैं? लेगून के नाम से जानते हैं। वो लेगून झील है मेरे बच्चे। कैसी झील है जी? लेगून झील है। प्यारे बच्चे विशेष तौर पर ध्यान रखें। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है, तो क्या आंसर होगा? भारत की सबसे बड़ी लेगून जी चिल्का झील है। यहां पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नाम क्या है जी? चिल्का नाम है उसका, चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी लेगून भी है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। क्या? खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील भी है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है बार बार, नीतीश कुमार मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करा दीजिए। जहां आप एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हो ना, इसे थोड़ा सा बाहर जाना, ऊपर देखना एक टेलीग्राम नाम से एक लिंक आ रहा होगा। सबसे पहले मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम को, और फिर उस लिंक पर क्लिक कर देना, ज्वाइन ऑप्शन आएगा, फिर ज्वाइन पे क्लिक करना, आप अपने आप ज्वाइन हो जाओगे। यानी कि कोई और आपको लिंक मतलब टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं करेगा, आप स्वयं ऐड होंगे। नीतीश कुमार जी, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री हो यार, चाचा हैं? चाचा तुम ऐसी बात कर रहे हो यार, बताओ। मुख्यमंत्री हो के इतना ज्ञान नहीं है? तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आपको खुद से टेलीग्राम ग्रुप में लिंक होना है। ठीक है जी, हंस रहे हो? बताओ, मुख्यमंत्री हो के ऐसी बात कर रहे हो, बिहार के हैं। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है भाई? चिल्का है। अच्छा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी लेगून भारत की जो है बेटा, वो पुलिकट झील है। कौन सी है? पुलिकट है वो। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है। कौन सी? पुलिकट। ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी लेगून है भारत की। बोलो जी, क्या? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून यही है। ठीक है मेरे बच्चा। अच्छा सुनो, इसके बाद अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बानद झील है। वेम्बानद झील, ये क्या है? ये भारत की सबसे लंबी झील है, द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। उसका नाम क्या है? वेम्बानद झील नाम है उसका। भारत की सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलार, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर, रहस्यमयी झील रूपकुंड, भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक चोलहमू, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ नेशनल पार्क, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून पुलिकट, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड। क्या? भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड। इस प्रकार से मेरे बच्चों, ये हो गया तुम्हारा समझाने का काम खत्म। अब लेखन कार्य की बारी है। एक एक करके लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा, आप आंसर बताते चलना, मैं क्वेश्चन लिखूंगा। भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रहा हूं जी? लेक्स ऑफ इंडिया की चर्चा आपके साथ।
लेक्स ऑफ इंडिया भारत की झील है। ठीक है जी, किसकी चर्चा कर रहा हूँ जी? लेक्स ऑफ इंडिया भारत की झील, इसकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। मेरे बच्चा, मैं बताओ फटाफट से कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, इन इंडिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, बताओ जी क्या आंसर होगा आपके अनुसार? अरे यार होशियार हो रहे हो तुम तो यार, ज्यादा ही होशियार नहीं हो रहे हो? वुलर झील है, शाबाश। वुलर झील है, कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, J&K में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेरे बच्चा, मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ? वुलर झील की चर्चा कर रहा हूँ, वुलर झील की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको पता चल गई, और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय झील, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? क्या आंसर लगाओगे जी? सांभर झील है। कहां पर है? राजस्थान में है। क्या नाम है जी? सांभर झील। बेटा वो कहां पर स्थित है? वो राजस्थान में स्थित, उसका नाम क्या है जी? सांभर झील नाम है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। इनलैंड का मतलब देश की सीमाओं से घिरी हुई, स्थल खंड से घिरी हुई, उसे इनलैंड लिखना पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसके बाद मेरे बच्चा हम चर्चा करेंगे भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक, सबसे ऊंची झीलों में से एक, झीलों में से एक, में से एक, वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक। मेरे बच्चा, भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक कौन सी है? वो है मेरे बच्चा चोलहामू झील, चोलहामू झील। और ये चोलामू झील कहाँ की है जी? ये चोलामू झील है सिक्किम की। ये चोलामू झील मेरे बच्चा कहाँ की है? ये सिक्किम की चोलामू झील, भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है जी। मेरे बच्चा, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत में, ओए भाई ये क्या हो गया? पूर्वोत्तर भारत में, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लेक ऑफ
फ्रेश वाटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया। लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से कौन सी है? बता दीजिए फटाफट से बताओ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चा, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक कौन सी है? भाई वाह, आप तो आंसर बता रहे हो यार। लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर है भाई? मणिपुर में है। और इस झील में एक नेशनल पार्क भी है, इसी झील में है, इसी झील में है। और इसीलिए, क्योंकि झील के बीच में स्थित है, इसीलिए उसे तैरता हुआ नेशनल पार्क हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तैरता हुआ नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चा, उसको हम लोग कहते हैं। नाम क्या है जी? लोकटक झील नाम है उसका। क्या नाम है जी? लोकटक झील नाम है। चलिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके साथ आगे की। प्यारे बच्चा, इसके बाद अगर हम आगे की चर्चा आपके साथ, तो सुनो। आगे मैं बताऊंगा भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी लेगून, सबसे बड़ी लेगून, सबसे बड़ी लेगून, लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया, ये कौन सी है जी? भारत की सबसे बड़ी लेगून मेरे बच्चा कौन सी है? बताओ फटाफट से। लेगून मतलब तटीय झील, कोस्टल लेक। बताओ कौन सी है? भाई वाह, आपका आंसर आया यार, चिल्का झील। वेरी गुड। चिल्का नाम है उसका, चिल्का झील नाम है। और ये कहां पर स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील नाम है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा चलिए, इसके बाद मैं बात करूं आपके साथ, तो बेटा ये भारत की सबसे बड़ी लेगून है। अब हम बात करें भारत में, भारत की सबसे बड़ी लेगून यही है। और प्यारे साथी, अगर मैं चर्चा आपके साथ करूं, भारत की भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मेरे बच्चा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, वो एक बार फिर से चिल्का है। कौन सी जी? चिल्का झील है वो। चिल्का झील है, कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है जी? उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी लेगून भी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून कौन सी है जी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून, सबसे बड़ी लेगून, बड़ी लेगून कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून कौन सी है जी? तो मेरे बच्चा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून जो है, वो कौन सी है? बताओ फटाफट से। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून मेरे बच्चा पुलिकट झील है। ये
आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर है। कहां पर स्थित है जी? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है। नाम क्या जी? पुलिकट झील नाम है उसका। ये दूसरी सबसे बड़ी लैगून है भारत। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूं, इसके बाद अगर मैं चर्चा करता हूं आपके साथ, तो मेरे बच्चा, भारत का भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील। तो मेरे बच्चा, भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बानद झील है। वेम्बानद झील है, और ये कहां की झील है? ये केरल राज्य की झील है। वेम्बानद झील है, केरल राज्य की झील है, भारत की सबसे लंबी झील। अब एक झील और रह गई जो मैंने आपको समझाई, अभी लिखाई नहीं है, लोनार झील। कौन सी झील जी? लोनार झील। लोनार झील, लोनार लेक। लोनार झील, लोनार लेक, ये क्या है बताओ? ये मेरे बच्चा, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है, यानी क्रेटर निर्मित झील है, क्रेटर झील है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि उल्कापात से निर्मित झील है। कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है, क्रेटर झील, क्रेटर लेक, क्रेटर लेक। और कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि उल्कापात से निर्मित झील। उल्कापात से निर्मित झील है। उल्कापात से निर्मित झील है। लेक formed due to meteorite। लेक फॉर्म्ड ड्यू टू meteorite, उल्कापात से निर्मित झील है। एक लोनार झील या तो ये क्रेटर निर्मित झील है, अथवा ये उल्कापात से निर्मित झील है। इन दोनों में से कोई एक है। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं। अब आप मुझसे मत पूछना कि क्या है, दोनों ही मत फेमस है इस झील के बारे में। बस मैं इतना कहूंगा कि ये कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। अच्छा, कुछ और भी झीलें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये झील कहां स्थित है, ये झील कहां स्थित है, ये झील कहां स्थित है। तो मेरे बच्चे, जरा उनकी बात करते हैं। भारत की कुछ अन्य प्रमुख झीलें, अन्य प्रमुख झीलें, अन्य प्रमुख झीलें, अदर इंपॉर्टेंट लेक्स। अदर इंपॉर्टेंट लेक्स, अदर इंपॉर्टेंट लेक्स, अन्य प्रमुख झीलें। अन्य प्रमुख झीलों की बात करेंगे, अदर इंपॉर्टेंट लेक्स की चर्चा हम करेंगे। तो मेरे बच्चा, अन्य प्रमुख झीलों में एक तरफ आप डालो झीलें, यानी कि लेक्स, लेक्स, और दूसरी तरफ हम डालेंगे उसकी स्थिति, यानी कि लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, उसकी स्थिति या लोकेशन, झीलें और उसकी स्थिति या लोकेशन। झीलों में मेरे बच्चा यहां पर देखेंगे, जैसे डल झील, कहां पर है वो? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जैसे डल झील के अलावा अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील,
ये कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है अष्टमुडी झील। इसके अलावा और भी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे नंबर 3 पर जो आ रही है, एक तो डल झील हो गई जम्मू कश्मीर में, एक अष्टमुडी झील हो गई केरल में, एक है भाई आपकी बहुत सारी अन्य झीलें हैं, जैसे रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील है कहां पर है जी? उत्तराखंड में है। एक है सूरजकुंड झील। एक क्या? एक सूरजकुंड झील है। ये कहां? ये हरियाणा में है। एक सूरजकुंड झील है कहां पर है जी? हरियाणा में है। डल झील जम्मू कश्मीर में, अष्टमुडी झील केरल में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में और सूरजकुंड झील हरियाणा में। ये 4 प्रमुख झील है। ठीक है जी। पांचवी झील, पांचवी महत्वपूर्ण झील आपके लिए और बताऊं मैं, तो मेरे बच्चा और भी बहुत सारी झील है, जैसे दीपोर बिल झील। दीपोर बिल झील कहां है? असम राज्य में। कौन सी? दीपोर बिल झील। मेरे बच्चा इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, मानस बल झील एक, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। ऐसे ही और भी झील है, पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील कहां पर है जी? लद्दाख में। एक मेरे बच्चा एक झील है आपकी गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमार झील, और ये कहां? ये सिक्किम में है। एक है भाई उमियम झील, उमियम झील मेघालय में है। एक है जी कंवरताल झील, एक है जी कंवरताल झील, ये कहां जी? बिहार में है। ठीक है जी। ये कहां जी? बिहार में है। इस प्रकार से ये झील नाम का टॉपिक मेरे बच्चों, मेरे लाडले बेटा कंप्लीट हो जाता है। क्या ये झील नाम का टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सारी चीजें जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद मेरे बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हम रखेंगे, टॉपिक कंप्लीटेड, टॉपिक कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम रखेंगे जी भारत में परिवहन, भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इस टॉपिक की चर्चा आपके साथ होगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, उसे ट्रांसपोर्ट। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं जी। ट्रांसपोर्ट कई माध्यमों से किया जा सकता है, कई सारे माध्यम है ट्रांसपोर्ट। जैसे मेरे बच्चा सड़क मार्ग के द्वारा भी, रेल मार्ग के द्वारा भी, वायु मार्ग के द्वारा भी, जल मार्ग के द्वारा भी परिवहन किया जा सकता है। अब जो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना आप मेरे बच्चों, कल तो सैटरडे है और मंडे को
मेरी मैराथन क्लास है। इसलिए अब जो आपकी आर्मी बैच में जो क्लास होगी वो क्लास रहेगी मेरे बच्चा कब बताओ प्यारे साथी, वो क्लास रहेगी आपकी ट्यूसडे को। तो मेरी क्लास नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को आपको देखने को मिलेगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं, मैं पहले ही आपको बता दिया। कल सैटरडे है और परसों मेरी मैराथन है मंडे को, इसलिए अब हमारी क्लास कब होगी? ट्यूसडे को होगी। अब वैसे भी हमारा सिलेबस खत्म होने के कगार पर है, बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस हमारा नहीं। बी हैप्पी, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, ठीक है जी। तो मेरे बच्चा सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कैसे? हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे बेटा सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन। मेरे बच्चा सड़क परिवहन की चर्चा अगर मैं आपके साथ करता हूँ, रोड ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करता हूँ, तो सड़कें हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण। आपको गुरु जी कैसे महत्वपूर्ण है? कैसे महत्वपूर्ण है जी? मेरे बच्चा सड़कें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछो जी कैसे? तो प्यारे साथी सड़कें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार से हैं क्योंकि सड़कें हमारे घर तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं जी? सड़कें हमारे घर तक जाती हैं। हमें जलमार्ग का इस्तेमाल करना है लेकिन बंदरगाह तक पहुंचने के लिए सड़क चाहिए। हमें वायु मार्ग का प्रयोग करना है लेकिन हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए सड़क चाहिए। हमें रेल मार्ग का प्रयोग करना है लेकिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए सड़क चाहिए। इस प्रकार से मेरे बच्चा सड़कें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, भारत का जो सड़क जाल है वो विश्व में कौन से स्थान पर आता है? तो भारत का सड़क जाल मेरे बच्चा विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। भारत का सड़क जाल, सड़क जाल, रोड नेटवर्क इन इंडिया, भारत का सड़क जाल। तो मेरे बच्चा भारत का सड़क जाल जो है वो सेकंड इन वर्ल्ड, संसार में दूसरे स्थान पर आता है। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये एनसीईआरटी कहती है। क्या? एनसीईआरटी कहती है। और भारत में जो सड़कें हैं प्रतिवर्ष यात्री परिवहन का लगभग 85% भार उठाती है, ये भी ध्यान रखें। भारत में सड़कें, भारत में, भारत में सड़कें यात्री परिवहन का, यात्री परिवहन का लगभग 70% भार, सॉरी 85% भार, 85% भार उठाती है। भार जो है वो उठाती है। कितना प्रतिशत भार उठाती है जी? 85% मेरे बच्चा। यानी कि टोटल जो परिवहन के माध्यम है, मेरे बच्चा 85% भार परिवहन को उठाती है अकेली सड़कें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कारण बताई दिया, सड़कें हमारे घर तक जा रही है बेटा। किसी भी अन्य मार्ग से आपको जाना हो लेकिन आपको हर हाल में सड़क का इस्तेमाल करना है। बस अब इस क्लास का यहीं पर समापन करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।